मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णला क्लासेस। देखिए, उत्तराखंड जोड़ीश्री का नोटिफिकेशन आ चुका है। टोटल 13 वैकेंसी उत्तराखंड ने जारी की हैं। देखिए, घबराइएगा मत, 13 वैकेंसी हैं, आपको सिर्फ एक चाहिए, तो इसलिए 13 भी बहुत है। आपको एक वैकेंसी लेनी है और उसके लिए ही फाइट करनी है, तो इसलिए अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप उत्तराखंड जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, उत्तराखंड सिविल जज जूनियर डिवीजन परीक्षा 2021 की जो प्रकाशन की तिथि 31 दिसंबर 2021 को जैसे जारी हो चुका है, और इसमें ऑनलाइन आवेदन भरने की जो अंतिम तिथि है वो 20 जनवरी 2022 तक है। ठीक है, तो रात्रि 11:59 तक भरे जाएंगे। ठीक है, यानी कि 12 बजे तक ये भरे जाएंगे, और 20 जनवरी तक आपके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए जल्दी अपनी फॉर्म भर लीजिए आप। देखिए, इसमें साफ साफ कह दिया गया है कि कोई भी फर्जी प्रमाण पत्र या किसी तरह की जो आपकी योग्यता है वो किसी तरह की फर्जी नहीं होनी चाहिए, कोई फर्जीवाड़ा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वह व्यक्ति परीक्षाओं से अधिकतम 5 वर्षों के लिए प्रवृत्ति यानी डिबार कर दिया जाएगा। आप 5 वर्ष तक किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं दे पाओगे। और इन्होंने ये भी कहा कि अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में जो भी वर्णित समस्त निर्देश हैं, ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हैं, उन्हें अच्छे से भली भांति देख लें और ऑनलाइन पत्र को सही से भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण यानी इनकम्प्लीट आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। और आयोग में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पश्चात आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियां यथा पदनाम, अर्हता, आरक्षण संबंधी श्रेणी, उपश्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केंद्र इत्यादि में किसी प्रकार के संशोधन का कोई अनुरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यानी कि आपने जो एक बार फॉर्म भर दिया उसमें उसके बाद में डेट निकल जाने के बाद कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता है। आप उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर www.ukpsc.government.in पर जाकर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए, जो ये वैकेंसीज़ हैं, टोटल 30 वैकेंसीज़ हैं, जिनमें से 11 अनरिजर्व के लिए हैं और जिसमें से 3 महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, जो कि 36 आरक्षण होगा, 30%। और अनुसूचित जाति के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अनुसूचित जनजाति के लिए नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए एक है। ठीक है, और इनके लिए जो अर्हताएँ होंगी, विश्वविद्यालय किसी भी राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी भी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक होना चाहिए अभ्यर्थी, और देवनागरी लिपि में हिंदी का सम्यक ज्ञान होना चाहिए, कंप्यूटर संचालन का भी आधारभूत ज्ञान होना चाहिए। और आयु जो होगी, जो एज होगी, उसकी गणना 1 जुलाई 2021 की है, तथा इस अभ्यर्थी को 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु 36 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मिनिमम 22 ईयर्स एंड अधिकतम 36 ईयर होनी चाहिए। इसमें सबसे मेन बात, उत्तराखंड में नेगेटिव मार्किंग होती है, कितनी, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और जो न्यूनतम अंक रहता है वो है उत्तराखंड न्यायिक सेवा नियमावली 2011 के अनुसार 50% या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। ठीक है, 50% आपका होना चाहिए, परंतु यह है कि लिखित परीक्षा में 40% या उससे अधिक अंक या समान श्रेणी यदि कोई हो प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों, जनजातियों या पिछड़ा वर्ग के लिए मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे। तो जो SC और ST हैं वहाँ के, और पिछड़ा वर्ग उनके लिए 40% और अदर के लिए 50% मौखिक परीक्षा के लिए आवेदन होंगे। आपके जो सेंटर होंगे वो 14 नगरों में होंगे, यानी 14 सिटी पर सेंटर होंगे। उनमें कौन कौन से हैं? एक है अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, हल्द्वानी, खातिमा, रुद्रपुर, पिथौरागढ़, देहरादून, गोपेश्वर, हरिद्वार, न्यू टिहरी और रुद्रप्रयाग, श्रीनगर और उत्तरकाशी। तो इनमें से आपको चूज़ करना होगा। आप अपनी पसंद का सेंटर फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका सिलेबस में क्या होगा कि जो प्रारंभिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा, जैसे कि आप जानते हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और उसके उत्तर OMR शीट के रूप में होंगे, और समय 3 घंटे का होगा। ठीक है, और एक सामान्य ज्ञान हेतु जिसमें जो कि 50 अंक का होगा, जीके 50 मार्क्स की आएगी, और 150 मार्क्स का लो होगा। ठीक है, और सामान्य ज्ञान में यानी जीके में क्या होगा, भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन प्रतिदिन की घटनाएं सम्मिलित की जाएंगी। और प्रश्न मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता एवं नवीनतम लागू विधान,
विशेषकर भारतीय संविधान विधि और विकास तथा विधिक मामलों, परंतु ये यहीं तक ही सीमित नहीं होंगे। तो जी की जो होगा इसका कोई स्कोप नहीं होता है, नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स भी आएंगे, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो भी होंगे और भारतीय संविधान से संबंधित सभी मामले आएंगे, इसका जी का कोई स्कोप नहीं होगा, ठीक है। और इसमें निम्नलिखित अधिनियम व विधियाँ सम्मिलित होंगी। जो लॉ होगा उसमें आएगा टीपीए यानी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और फैमिली लॉ जिसमें कि हिंदू विधि और मुस्लिम विधि होंगी, और एविडेंस एक्ट होगा, सीआरपीसी होगी, आईपीसी होगी और सीपीसी होगी, ठीक है। मुख्य परीक्षा के लिए आप देख सकते हैं, फ़िलहाल आप पहले प्री की तैयारी करें, आप बाकी नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये था आज के कुछ इम्पोर्टेंट। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।